और आज की इस वीडियो में हम 16 अक्टूबर से रिलेटेड करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं। तो यदि आप लोगों को इस वीडियो पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि आप लोगों को हमारे सभी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन, हाल ही में विश्व विद्यार्थी दिवस और अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस ये कब मनाए गए? तो ये दोनों ही अभी हाल ही में मनाए गए हैं 15 अक्टूबर को। तो सबसे पहले यदि हम बात करें विश्व विद्यार्थी दिवस की यानी कि वर्ल्ड स्टूडेंट्स डे की, तो ये दिवस क्यों मनाया जाता है? तो देखिए, जो हमारे पूर्व राष्ट्रपति रहे थे जिन्हें हम मिसाइल मैन के नाम से भी जानते हैं, एपीजे अब्दुल कलाम जी, तो इन्हीं के जन्म दिवस को मनाया जाता है वर्ल्ड स्टूडेंट्स डे के रूप में। और इस बार जो वर्ल्ड स्टूडेंट्स डे मनाया गया, इसकी थीम थी लर्निंग फॉर पीपल, प्लानिट, प्रॉस्पेरिटी एंड पीस। अब यदि हम बात करें अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस की यानी कि इंटरनेशनल डे ऑफ रूरल वुमेन, ये दिवस क्यों मनाया जाता है? तो देखिए, पूरे वर्ल्ड में लगभग 43% जो महिलाएं हैं ये कृषि कार्य से जुड़ी हुई हैं। तो इन्हीं महिलाओं की भूमिका और योगदान को सम्मानित करने के लिए ये दिवस मनाया जाता है। और इस बार जो अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस मनाया गया, इसकी थीम थी बिल्डिंग रूरल वुमेन रेसिलेंस इन द वेक ऑफ कोविड-19। अब यदि हम अदर ऑप्शन को डिस्कस करें तो 12 अक्टूबर को मनाया गया है वर्ल्ड ऑर्थराइट्स डे यानी कि विश्व गठिया दिवस। 13 अक्टूबर को मनाया गया है अंतर्राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण दिवस। 14 अक्टूबर को मनाया गया है वर्ल्ड स्टैंडर्ड्स डे यानी कि विश्व मानक दिवस। अगला क्वेश्चन है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन यानी कि बीआरओ के द्वारा तैयार किए गए निम्नलिखित में से कितने पुलों का उद्घाटन एक साथ किया है? तो इनके द्वारा भी हाल ही में एक साथ 44 पुलों का उद्घाटन किया गया है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से। और देखिए, जो बीआरओ है यानी कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, इसने एक साल में 54 पुलों का निर्माण करके रिकॉर्ड बनाया है। और 7 राज्यों और यूटी यानी कि केंद्र शासित प्रदेशों में इन पुलों का निर्माण किया गया है बीआरओ के द्वारा। तो यदि हम बात करें बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की, या इसे आप हिंदी में कह सकते हैं सीमा सड़क संगठन, इसकी स्थापना हुई थी 7 मई 1960 में। हेडक्वार्टर स्थित है नई दिल्ली में। इसी के द्वारा इन 44 पुलों का निर्माण किया गया, उद्घाटन किया गया राजनाथ सिंह जी के द्वारा। अब यदि हम बात करें राजनाथ सिंह जी की, जो कि प्रेजेंट टाइम में हमारे रक्षा मंत्री हैं, इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी क्या है? तो ये है लखनऊ उत्तर प्रदेश। और इसी लखनऊ के 4 बाग रेलवे स्टेशन से भारत का पहला हेल्थ एटीएम भी लॉन्च किया गया है। अच्छा, जो लखनऊ है ये किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो ये बसा हुआ है गोमती नदी के किनारे। इसके अलावा जो राजनाथ सिंह जी है ये तेजस विमान उड़ाने वाले यानी कि तेजस विमान में यात्रा करने वाले भारत के पहले रक्षा मंत्री भी बने हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में वर्ल्ड बैंक के द्वारा जारी किए गए एक रिपोर्ट के अनुसार कोविड-19 के चलते लंबे समय तक स्कूल बंद रहने से किस देश को 24 अरब अमेरिकी डॉलर से अधिक का नुकसान हो सकता है? तो ये नुकसान हो सकता है अपने देश भारत को। ऐसी रिपोर्ट जारी की गई है वर्ल्ड बैंक के द्वारा। और इस रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि मौजूदा जो हालात हैं उसे देखते हुए साउथ एशिया क्षेत्र में यानी कि दक्षिण एशिया क्षेत्र में स्कूल बंद रहने से 62 अरब 20 करोड़ अमेरिकी डॉलर का नुकसान हो सकता है। और ये अनुमान लगाया गया है वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट के अनुसार। तो यदि हम बात करें वर्ल्ड बैंक की, तो इसकी स्थापना हुई थी 1944 में, संचालन शुरू हुआ था 1945 से। हेडक्वार्टर स्थित है वॉशिंगटन डीसी में। इसके अध्यक्ष तो ये हैं डेविड मलपास। जो डेविड मलपास हैं ये वर्ल्ड बैंक के 13वें क्रम के प्रेसिडेंट है, जो कि है अमेरिका से। इसके अलावा यदि आप करंट से रिलेट करेंगे तो हाल ही में वर्ल्ड बैंक ग्रुप की नई मुख्य अर्थशास्त्री बनाई गई हैं। इनका नाम है कारमेन रेनहार्ट। इसके अलावा भारत की जो अंशुला कांत है, इनकी नियुक्ति पिछले ही वर्ष यानी कि 2019 में वर्ल्ड बैंक के सीएफओ यानी कि चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर के रूप में की गई है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश की सरकार ने दुष्कर्म के मामलों में मृत्युदंड की सजा देने का फैसला किया है? तो ऐसा बेहतरीन फैसला किया गया है बांग्लादेश गवर्नमेंट के द्वारा। तो देखिए, बांग्लादेश में पहले दुष्कर्म के मामलों में उम्र कैद की सजा दी जाती थी, जिसे कि कन्वर्ट करके अब ये कर दिया गया है कि यदि कोई दुष्कर्म का मामला आता है तो उसके लिए मृत्युदंड का प्रावधान किया गया है बांग्लादेश गवर्नमेंट के द्वारा। तो अब यदि हम बात करें बांग्लादेश की, तो आप मैप में देख सकते हैं इसकी लोकेशन। कैपिटल है ढाका। करेंसी क्या है? तो ये है टका।
यहाँ की प्राइम मिनिस्टर तो ये हैं शेख हसीना जी। शेख हसीना जिन्हें कुछ समय पहले ही एपीजे अब्दुल कलाम अंतर्राष्ट्रीय स्मृति अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है। और शेख हसीना जी के ही द्वारा बांग्लादेश की जो कैपिटल है ढाका, यहाँ से ई वीज़ा की शुरुआत की गई थी। इसके अलावा भारत और बांग्लादेश के बीच एक एक्सरसाइज होती है जिसका नाम है संप्रति। कुछ दिन पहले मैंने आप लोगों को बताया था जो बांग्लादेश गवर्नमेंट है ये रोहिंग्या शरणार्थी आप सभी जानते हैं, तो रोहिंग्या शरणार्थियों को भाषण 4 द्वीप में ट्रांसफ़र करने का यानी कि शिफ्ट करने का फैसला कर रही है। भाषण 4 द्वीप में। तो क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा सकता है कि ये जो भाषण 4 द्वीप है ये कहाँ स्थित है? ये स्थित है बे ऑफ बंगाल में। हाल ही में किस देश को FATF यानी कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की ग्रे लिस्ट में बरकरार रखा गया है? तो ये बरकरार रखा गया है पाकिस्तान को। अच्छा, ये FATF ये क्या है? इसके बारे में आप लोगों ने कई बार पढ़ा भी होगा। यदि आप लोगों को नहीं पता है तो इसके बारे में हम आज डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स तो ये एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जो कि मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फंडिंग जैसे वित्तीय मामलों की देखरेख करता है। और जो FATF है ये 2 तरह की लिस्ट जारी करता है, एक है ग्रे लिस्ट, दूसरा है ब्लैक लिस्ट। अब ये है क्या, तो इसे मैं आप लोगों को एकदम सिंपल लैंग्वेज में एग्जाम्पल दे करके समझा रही हूँ। तो देखिए, मान लीजिए आपके पेरेंट्स ने आपको मना किया है कि आप अपने इस दोस्त के साथ नहीं रहेंगे क्योंकि वह जो दोस्त है ये टेरर एक्टिविटी या किसी भी गलत काम में इन्वॉल्व रहता है। और तब भी यदि आप नहीं मानेंगे तो सबसे पहले आपके पेरेंट्स आपको चेतावनी देंगे। चेतावनी देने का कहने का मतलब है यहाँ कि आपको ग्रे लिस्ट में रखा जाएगा। और इसके बाद भी यदि आप नहीं मानेंगे, उस दोस्त की संगत आप नहीं छोड़ते हैं, तब आपके पेरेंट्स आपको ब्लैक लिस्ट में डाल देंगे। तो कहने का मतलब है कि चेतावनी के रूप में ग्रे लिस्ट में डाला जाता है और सज़ा के रूप में ब्लैक लिस्ट में डाला जाता है FATF के द्वारा। अच्छा, यहाँ तो ये बात हुई कि पाकिस्तान को चेतावनी के रूप में ग्रे लिस्ट में रखा गया है। अब यहाँ से सवाल ये बनता है कि मान लीजिए पाकिस्तान यदि ब्लैक लिस्ट में आ गया तब क्या होगा? तो इससे तो पाकिस्तान की कमर ही टूट जाएगी, क्योंकि कोई भी इंटरनेशनल बैंक डील करने से पहले 100 बार सोचेगा और पाकिस्तान का पूरी तरह से इंटरनेशनल बायकॉट हो जाएगा। और ऐसी खबर आ भी रही थी, फरवरी 2020 की ही बात है। जो पाकिस्तान है इसने ब्लैक लिस्ट में जाने से खुद को बचा लिया था, क्योंकि उसे तुर्की और मलेशिया इन 2 कंट्रीज़ का समर्थन मिल गया था, जिसके कारण ये ब्लैक लिस्ट में जाने से तो बच गया था, लेकिन अभी FATF के द्वारा इसे ग्रे लिस्ट में बरकरार रखा गया है। अब देखिए, जो FATF है इसने ये तो घोषणा की है कि पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में बरकरार रखा जाएगा। और आप ये भी याद रख सकते हैं कि जो पाकिस्तान है ये पहली बार 2012 में ग्रे लिस्ट में शामिल हुआ था, 2015 तक ग्रे लिस्ट में बना रहा। इसके बाद 2018 के बाद से ये फिर से ग्रे लिस्ट में बरकरार है, तो ये भी आप याद रखेंगे। हाल ही में भारत ने स्वदेशी तकनीक से निर्मित किस सबसोनिक क्रूज मिसाइल का परीक्षण किया है? तो ये परीक्षण किया गया है निर्भय मिसाइल का DRDO के द्वारा, और ये एक सबसोनिक क्रूज मिसाइल है। देखिए, ये परीक्षण जो किया गया, इसके परीक्षण के 8 मिनट बाद ही इसे रोकना पड़ा क्योंकि इसमें कुछ खामी निकल आई थी। और यदि देखा जाए तो पिछले 35 दिनों में भारत द्वारा दागी जाने वाली ये 20वीं मिसाइल है। इसके पहले मैंने कुछ इंपॉर्टेंट मिसाइल बताई थी आप लोगों को जो कि DRDO से ही रिलेटेड है। मैंने आप लोगों को बताया था रुद्र मिसाइल के बारे में, जो कि एक एंटी रेडिएशन मिसाइल है। यदि हम बात करें शौर्य मिसाइल की, जो कि कुछ समय पहले ही मतलब कि इसका परीक्षण किया गया है शौर्य मिसाइल के नए संस्करण का। और एक और मिसाइल है जो कि इम्पॉर्टेंट है, ब्रह्मोस मिसाइल, और स्वदेशी बूस्टर के साथ ब्रह्मोस मिसाइल का परीक्षण किया गया DRDO के द्वारा। इसके अलावा तारपीड़ो, रुस्तम और अभ्यास भी ऐसी कुछ मिसाइलें हैं जिसका परीक्षण DRDO के द्वारा ही किया गया है, यानी कि डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। स्थापना हुई थी 1958 में, हेडक्वार्टर स्थित है नई दिल्ली में। अध्यक्ष हैं G सतीश रेड्डी, जिनका भी हाल ही में कार्यकाल भी बढ़ाया गया है। और DRDO का मोटो क्या है? ये है बलस्य मूलम विज्ञानम। भारत की पहली स्वदेश निर्मित ड्रोन जिसका नाम है भारत ड्रोन, ये DRDO ने ही डेवलप किया है। नेक्स्ट है, हाल ही में किसके द्वारा सागर कवच नामक नौसैन्य अभ्यास का आयोजन किया गया? तो हाल ही में जो इंडियन नेवी है इसके द्वारा ICG यानी कि इंडियन कोस्ट गार्ड के साथ मिलकर के सागर कवच नामक नौसैन्य अभ्यास का आयोजन किया गया था। केरल, लक्षद्वीप और
कर्नाटक के तटीय क्षेत्रों में। अब यदि हम बात करें इंडियन नेवी की, तो इसकी स्थापना हुई थी 1612 में। हेडक्वार्टर स्थित है नई दिल्ली में और इसके अध्यक्ष हैं एडमिरल कर्मवीर सिंह। अच्छा, इंडियन नेवी डे ये कब मनाया जाता है? 4 दिसंबर को। नेक्स्ट है T20 क्रिकेट में 100 स्टंपिंग करने वाले पहले क्रिकेटर ये कौन बने हैं? तो ये भी हाल ही में बन गए हैं पाकिस्तान के कामरान अकमल। मतलब कि जो कामरान अकमल है ये T20 क्रिकेट में 100 स्टंपिंग करने वाले पहले क्रिकेटर बने हैं। दूसरे स्थान पर रहे महेंद्र सिंह धोनी, जिन्होंने लगभग मतलब कि 84 स्टंपिंग की है T20 क्रिकेट में। और इसी के साथ जो श्रीलंका के कुमार संगकारा हैं ये 59 स्टंपिंग के साथ रहे हैं तीसरे स्थान पर। तो ये तो हो गए टॉप 3। यहाँ से एक ऑप्शन बच रहा है शोएब मलिक का। तो मैंने आप लोगों को बताया था हाल ही में जो पाकिस्तान के शोएब मलिक है इन्होंने T20 क्रिकेट में 10,000 रन बनाए और T20 क्रिकेट में 10,000 रन बनाने वाले ये एशिया के पहले क्रिकेटर भी बने हैं। हाल ही में किस राज्य ने सुजल मिशन की शुरुआत की है? तो इसकी शुरुआत अभी हाल ही में की गई है ओडिशा गवर्नमेंट के द्वारा। तो देखिए हाल ही में ओडिशा ने शहरी क्षेत्रों में पीने के पानी यानी कि पेयजल के लिए टैप वाटर फिट प्रदान करने के लिए इस मिशन की शुरुआत की है, ताकि 24 घंटे यानी कि 24 आवर बेस्ट क्वालिटी का पानी अवेलेबल हो सके। अब यदि हम बात करें ओडिशा की, तो ओडिशा की राजधानी है भुवनेश्वर और इसी भुवनेश्वर में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के पहले एडिशन का आयोजन किया गया था, जिसमें टॉप पर रही थी पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़। भुवनेश्वर में स्थित है कलिंगा स्टेडियम, लिंगराज मंदिर और नाल्को यानी कि नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड का हेडक्वार्टर। यहाँ के मुख्यमंत्री तो ये हैं नवीन पटनायक। जो नवीन पटनायक है इन्हें कुछ समय पहले ही हीरो 2 एनिमल अवार्ड से सम्मानित किया गया था। ये तो हैं मुख्यमंत्री। राज्यपाल तो ये हैं गणेशी लाल। यदि आप करंट से रिलेट करेंगे तो जो ओडिशा है ये अमृत योजना की रैंकिंग में पहले स्थान पर रहा है। यहाँ अमृत योजना की फुल फॉर्म बनती है अटल मिशन फॉर रिजुविनेशन अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। इसके अलावा ओडिशा की एक स्कीम है जिसका नाम है मधु बाबू पेंशन योजना और ये चर्चे में इसलिए आई थी क्योंकि इस योजना के अंतर्गत ओडिशा गवर्नमेंट ने अब ट्रांसजेंडर को भी शामिल किया है। अच्छा, मैं आप लोगों को एक इन्फॉर्मेशन मैंने आप लोगों से पूछा था डिजिटल एजुकेशन वाला देश का पहला राज्य, तो ये बना है केरल। अब आप लोगों के लिए आज का सवाल है इमोमाली रहमान किस देश के राष्ट्रपति बनाए गए हैं? तो इसका आंसर जो भी है कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। वीडियो यदि पसंद आया है तो एक लाइक कीजिए, साथ ही शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।